स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना ब्लड ओजोन जो ऑटो हीमोथेरेपी मेजर ऑटो हीमोथेरेपी होती है, तो लोग जो है ना ये वेन हाथ की वेन वगैरह से करते हैं और उसको पर किसी पेशेंट में हाथ की वेनें अच्छी नहीं होती तो वो फिर हम उससे नहीं कर पाते, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं आता। तो ये मैंने फीमोरल शीट डाली है, इसके ज़रिए से जो है ना मैं आज ब्लड ओजोन आपको बताता हूँ और उसको आप देखें। ये फ्लश किया मैंने शीट को, ठीक है। गैस तैयार करो, ये मैंने शीट डाल दी है, ठीक है। और अब जो है ना मैं ये जो है ना ओजोन एक सिरिंज में लेकर ओजोन को फिर मैं ब्लड से मिक्स करके और इसको इंजेक्ट करूँगा। और इसका कितना इफेक्ट आता है, कितना अच्छा इफेक्ट आता है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। पेशेंट भी आपको बताएंगे, इंटरव्यू लेंगे आपके सामने। ये हमारे पास दूसरा सेशन है, तीसरा सेशन है। तो ये देखें, ये ब्लड में ले रहा हूँ, ये दिखाओ, ये ब्लड में ले रहा हूँ सिरिंज में, और सिरिंज में ऑलरेडी ओजोन हमने लिया हुआ है। अब इसमें जो है ना इसको हम फिर मिक्स करेंगे और फिर दोबारा री इंजेक्ट कर देंगे। इस तरह की 6 सिरिंजें हम लेंगे। तो इससे फिर हमें वो एक जो तरीक़ेकार है ना, बोटल्स वैक्यूम बोतल चाहिए और उसके ज़रिए हम करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी हाई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हमारे पास पाकिस्तान में है नहीं। तो अब हम जो कर रहे हैं, ये देखें, ये ब्लड ओजोन और गैस और ब्लड मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो ये मिक्स करके फिर मैं पेशेंट के अंदर दोबारा इंजेक्ट कर दूंगा। और ये ओजोन का जनरेटर, ये ओजोन का जनरेटर है, इससे ओजोन गैस अंदर आता है। तो ये डोज के हिसाब से हम गैस इसमें सिरिंज में ले लेते हैं, फिर इसमें ब्लड लेते हैं, ब्लड और ओजोन मिक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद इसका जो कलर है ब्लड का, क्योंकि वीनस होता है तो ब्लैक ब्लड होता है, ब्लैक या डार्क रेड होता है। तो उसके बाद ये बिल्कुल चेरी रेड हो जाता है। जब ओजोन से मिक्स हो जाता है तो ये चेरी रेड हो जाएगा और उसके बाद ये हम पेशेंट में दोबारा इंजेक्ट कर देंगे। तो ये एक हमने खुद ये तरीका डिज़ाइन किया है कि इसमें वैक्यूम बोतल की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए आप, इसके अंदर बबल बन गए। तो ये ओजोन इसमें जो है ना मिक्स हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये सिरिंज लेकर मैं दोबारा पेशेंट में इंजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये देखें, मैंने दोबारा इसको पुश कर देना है ब्लड पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन में। तो इस तरह हम 6 सेशन करेंगे, इनके 6 मरतबा सिरिंज में गैस भर के इंजेक्ट करेंगे, तो हमारा जो टोटल डोज है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो ब्लड ओजोन की इंडिकेशंस है वो पहले मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि जिनको जोड़ों का दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और जो उनको स्किन की डिजीज़ हैं, जोड़ों के किसी भी किस्म के दर्द हैं, या जिस्म में चुस्ती नहीं है, लिथार्जी है, डायबिटीज़ की वजह से उनके पट्टे मसल्स दर्द करते हैं, उनमें ये बहुत इफेक्टिव है। पेशेंट एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। इस तरह ये दूसरी सिरिंज मुझे दी मेरे टेक्नीशियन ने अभी, फिर दोबारा ओजोन की भर के। तो इसमें मैं वापस दोबारा के ब्लड लूँगा, ठीक है। ये देखें कितना डार्क ब्लड है जब आ रहा है वीनस, ये दिखाओ, तो ये कितना डार्क है। वो जब मैं मिक्स कर लूँगा इसको तो फिर देखेंगे कितना ये चेरी रेड हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है पेशेंट की सेहत पर। पेशेंट की जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी हो जाती है और पेशेंट बहुत अच्छा फील करने लगता है। मुझे सलाइन देना, सलाइन दे जल्दी से। तो ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर मैनी थिंग्स। ये देखें, ब्लड में ले रहा हूँ, ये देखें ब्लड इसमें आ रहा है सिरिंज में, ठीक है। और इसको फिर मैं मिक्स कराऊंगा। और अभी से देखें आप, इसका कलर चेंज हो गया, इस कलर में इस कलर में देखें फ़र्क आ गया। तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। और इस तरह के पेशेंट चलते फिरते यूरोप में जो है ना अपना ओजोन करवाते हैं, ताकि उनकी जो है ना उनकी जो डेली की एक्टिविटी है वो सुस्ती, लेथार्जी, इस तरह से वो अपनी अंदर चुस्ती पैदा कर लें। ये तीसरी सिरिंज मैंने ली है, जो कि मैं इसमें ओजोन है गैस, और इसमें मैंने ये अटैच किया और ये वीनस ब्लड में लेना शुरू करूँगा। ये वीनस ब्लड आना शुरू हो गया। तो इस तरह मैं 6 सिरिंजें भर के ना पेशेंट में इंजेक्ट कर दूँगा।
तो अब जरा ये हमारे पेशेंट है, इनका तीसरा सेशन है, इनसे जरा पूछें इनकी क्या थी चीजें और किस तरह इम्प्रूव की। इनकी बाकी घर वालों ने भी ओजोन के सेशंस कराए, आप जरा बताएंगे सर। जी, मेरी उम्र जो है ना वो 67 है और मुझे ये तकलीफ जो है ना वो, मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ 15-16 साल से। किस चीज का? शुगर का। तो आपके पट्टे वट्टे दर्द करते थे? हाँ, सुस्ती होती थी? जिसमें सुस्ती और ये होती थी दर्द। मेरा मेन प्रॉब्लम जो था वो सर का हिलना था, सर में राशा। मैं उसके लिए आपके पास, तो ये मेरा तीसरा सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ, बेहतर हूँ और जो वो सर का हलना वो राशा जो है वो भी 50% कवर है। तो अब ये शुगर की वजह से जो बॉडी है दर्द वगैरह वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो शुगर के मरीजों के लिए जो बॉडी एक्स होते हैं उनके लिए और इसका हाफजे पे भी असर है, हाफजे पर भी असर पड़ा है। और फिर ये है और इनके जो आदमी में प्लेयर भी आता है, खुशी भी आती है और आप हल्का महसूस करते हैं। हाँ, एक मगमूम कैफियत जो शुगर के मरीज में आम तौर पे होती है, वो नर्म मायूसी की, ढीले पड़े होते हैं वो, हाँ, वो मायूसी नहीं रहती, आदमी एक्टिव होता है जी। अच्छा, आपकी जो मदर हैं, बहनें हैं, वो भी करा के गई हैं? मेरी बहू भी है, उनके जो पेन थे ना वो हाथों में थे, उनका जोड़ों में थे। जी, जोड़ों में थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं। अब ये देखने ना जरा, ये ब्लड देखें कैसा चेरी रेड हो गया। ये देखें आप, जो मैंने निकाला था वो ब्लड कैसा डार्क था और ये चेरी रेड हो गया। ये देखें। तो ये हमारा एनर्जाइज कर दिया है हमने ब्लड को एक तरीके से।